एक माई थी, इसी कलयुग की घटना है, मांग मांग के खाती थी, खुद मांग मांग के, द्वारे द्वारे जा जाकर मांग मांग के खाती थी। एक दिन मंदिर गई दोपहर में, तो देखी सरकार की ठाकुर जी दोपहर में भोग पा रहे हैं, पुजारी जी ने भोग लगाया था 12 बजे। कर्मा बाई बोली, प्रभु 12 बज गए, अब तक आप कुछ खाए नहीं थे, ये पुजारी तो आपको भोग। एक काम करिएगा प्रभु, कल से आप सवेरे सवेरे मेरे घर आ जाइएगा, मेरे पास तो 56 भोग नहीं है, मैं खिचड़ी खिला दूंगी आपको, पेट में कुछ पड़ा रहेगा ना, उसके बाद दोपहर में खूब मालपुआ खाइएगा 56 भोग। भगवान की मूर्ति को बोल के कर्माबाई गई। हमारी आपकी दृष्टि में उन्होंने मूर्ति को बोला था, लेकिन कर्माबाई ने भगवान को बोला था। सुनकर हैरानी होगी, अगले दिन सुबह जगी, नहाई नहीं, न आंगन साफ की, उनको याद था कि भगवान को बुलाई हूं, भगवान आएंगे खिचड़ी खाने के लिए। उसी तरह उठी, बिना हाथ मुंह धोए जाके सीधे खिचड़ी बनाने लगी। खिचड़ी बना के कर्माबाई बैठी, तब तक दरवाजे पर वो साकल होता था ना, पहले साकल बजा। कर्माबाई ने जाकर गेट खोला तो साल का एक बालक खड़ा था और कहा, माँ जल्दी खिला दे माँ, मुझे बहुत भूख लगी है। कन्हैया आ गए 8 साल का बालक बनके, और ये नित्य का नियम बन गया। रोज सवेरे भगवान कर्माबाई के घर खिचड़ी खाने जाते थे। उस माई का नाम कुछ और था। भगवान कन्हैया जाकर बैठ जाते थे, कहते थे, जल्दी कर्मा, जल्दी कर्मा, शीघ्र कर्मा, कर्मा कर्मा करते करते उनका नाम कर्माबाई हो गया। रोज भगवान उनके घर खाने जाते थे। आपको बताऊं, जब कर्माबाई संसार में नहीं रही, उसके बाद कई दिनों तक मां कर्मा के घर से सवेरे सवेरे एक बच्चे की रोने की आवाज आती थी। कई दिनों तक भगवान जाते थे खिचड़ी खाने, मां नहीं होती थी, कन्हैया बैठ के वही रोते थे घर में मां के लिए। और वही कर्माबाई की खिचड़ी आज भी भगवान जगन्नाथ जी को खिलाई जाती है। नित्य एकादशी हो चाहे कोई दिन हो, प्रभु ये कर्माबाई की खिचड़ी है, आप इसको भोग लगाइए। भगवान जितने प्रेम से 56 भोग नहीं खाते, उससे अधिक प्रेम से वो मां की खिचड़ी खाते हैं।